आ जाओ। अब हम बात करने वाले हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ठीक है। तो टॉपिक है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत सुंदर है और वो हमसे ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो हम उस बात को प्रूव कर रहे हैं कि वास्तव में क्या ये है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने कुछ अजम्पशंस माने थे, वो मैंने आप लोगों को नोट करा दिए थे, ठीक है। उन अजम्पशन को मैं दोबारा यहां बताता हूं। देखो ये एक बॉडी है, ये एक टावर है, ठीक है। और इस पूरे टावर की जो हाइट है वो है स्मॉल एच। क्या हाइट है? टावर की हाइट है स्मॉल एच, ठीक। अब यहां पर एक पॉइंट है ए, ठीक है ना, वो बिल्कुल इसके टॉप पर है। ये है पॉइंट ए और इस ए पॉइंट पर ये जो भाई साहब जो मुसद्दी ए पॉइंट पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां से ये गिरे, ये मुसद्दी यहां से गिरे, यहां नीचे आए पॉइंट पर और उसके बाद फिर एक पॉइंट पे आए यहां नीचे सी पर। तो आप ये मानिए कि ये इस तरीके से गिर रहे हैं, ये एक पॉइंट पर आए दैट इज पॉइंट बी और फिर पॉइंट सी पर, ठीक है। तो चाटा मार दें, दोबारा बोलना मत। हाँ इतनी बात समझ में आ गई, पक्की बात है, आगे समझो आप। अब ए से जो कहां आ रहा है बी पे आ रहा है, ठीक है ना। ये चल रहा है, ये पूरा एच है, ठीक है। अब यहां से ए से जो बी का डिस्टेंस है, ए से जो वो स्मॉल एक्स है, क्या है? स्मॉल एक्स, पक्की बात। तो सी से बी का डिस्टेंस क्या होगा? तो देखो ये पूरा एच है, इतना पूरा एक्स हो गया, तो जे क्या हो गया बताओ? ये हो गया एच माइनस एक्स, समझ आया? क्या हो गया? एच माइनस एक्स हो गया। क्लियर? पक्की बात, पिंकी प्रॉमिस। आगे सुनो। अब मुझे ये बताना है कि इस पॉइंट पर इस बॉडी के पास क्या एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी और इस पॉइंट पे क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे मैकेनिकल एनर्जी की। किसकी? मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करता हूं। मैकेनिकल एनर्जी शॉर्ट में लिखते हैं इसको एम ई। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है भाई साहब? तो मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इतनी कहानी क्लियर? आगे समझो। तो ये होता है हमारा पी प्लस के ई, ठीक है। लेट हमने बता दिया कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक टावर के टॉप पे रखा हुआ है और उसकी हाइट स्मॉल एच है। इट इज अलाउड टू फॉल, छी नाक पहुंच रही हाथ से। तो सुना, ए पॉइंट से इधर देखो, ए पॉइंट से गिरा, ए पॉइंट से गिरा, ठीक है ना, पक्की बात है। अब बी तक पहुंचा, ए से बी का डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, तो ग्राउंड से वो हो जाएगा एच माइनस एक्स।
पॉइंट सी जो है वो क्या है, बिल्कुल ग्राउंड पे है। आप लोगों का टेस्ट पेपर चेक हो चुका है जिसमें आपने ये लिखा था कि अब बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम कैपिटल ए, तो थ्रो नहीं करते, ड्रॉप करते हैं। थ्रो करोगे यू जीरो नहीं होगा और ड्रॉप करोगे यू जीरो हो जाएगा। समझ आया माधो? हाँ, आगे आओ, देखो देखो, सुनो सुनो, आया 8A। सबसे पहली कहानी ए पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट पे क्या होगा? तो मैकेनिकल एनर्जी एम ई वो होगा पीई प्लस के ई। ठीक है, कॉलम तो लली इस पर था, देखो पी प्लस के ई। ठीक है, अब पी क्या हो जाएगी मेरे बच्चे बताओ? MgH। ठीक, MgH हो जाएगी, बराबर है। अब आओ के क्या हो जाएगा? के होता है हाफ mv²। अब क्योंकि ये यहां रेस्ट में है और इसका स्पीड इस समय हमने यू कंसिडर किया है, तो के क्या हो जाएगा? mu²। अब क्योंकि 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 यू क्या है यहाँ पे? यू क्या है? यू क्या है? तो क्योंकि u इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो एम ई क्या हो जाएगा बताओ? MgH प्लस 0, तो क्या हो जाएगा? MgH। समझ आया? तो ए पर एम क्या हो गई मैकेनिकल एनर्जी? MgH क्या हो गई? कोई चिंता वाली बात नहीं, आगे आओ। अब होगा एट बी पॉइंट पे क्या सिस्टम है भाई, उसको समझो आप। आओ अब यहां पर एम ई, अब ये पक्की बात है, इस पॉइंट पे आते आते थोड़ी सी इसकी हाइट कम हो गई है और स्पीड जो थी वो 0 से बढ़ गई है। पक्की बात है, 0 तो है नहीं, तो थोड़ा पीई में चेंज आया है, थोड़ा केई में चेंज आया है। तो मेरे बच्चे यहां पर मैं पीई और केई ले चुका हूं, तो यहां पर मैं क्या लूंगा? पीई डैश प्लस के ई डैश। ठीक, पी डैश प्लस के ई डैश, पी डैश प्लस। अब यहां क्या होगा? ये एम जी। अब देखो ध्यान रखना, पोटेंशियल के लिए, एनर्जी के लिए मैं सारी कैलकुलेशंस नीचे से लेता हूं, क्योंकि पी मेजर ही नीचे से तो की जाती है। किसी को उठा करके एक हाइट पे रख दिया, उसमें जो वर्क हुआ वो है पोटेंशियल। लला मर गए देवदास, जिंदा हो जाओ। मुझे हाँ डले हुए बेमतलब। सुना, इधर आओ, सुना। तो एम जी, अच्छा देखो, और हाइट क्या लोगे? ये वाली हाइट क्या लोगे? और क्या है ये हाइट बताओ मुझे, क्या है ये हाइट? h माइनस एक्स। तो एम जी h माइनस, समझ आया? समझ आया? अरे देखो, अब के डैश क्या है? के डैश, अब ये मेरे बच्चे हाफ एम और v²। अब समस्या ये आई कि भैया v तो हम पे है नहीं, v तो हम पे चुपचाप इक्वेशन बात। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो क्या लिखते हैं यहां पे कि फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की थर्ड इक्वेशन से। तो देखो हम क्या सीखे? हमने सीखे कि क्या सीखे? थर्ड इक्वेशन ग्रेविटेशन की,
हमें बताओ, उन्हें मत बताओ। दसवां लिख के लाना कल घर से। हाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत सुंदर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू, ओ देखो देखो, यू जीरो, यू जीरो, यू यू, तो क्या हो जाएगा, क्या की देखो देखो, चूकी चूकी चूकी, यू इक्वल टू, यू इक्वल टू, सो 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 आया या, कम बोलो जामिया। आगे देखो, सुनाओ, इधर आओ, सुनाओ। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। अब तो हमें v की वैल्यू तो मिली नहीं, और नहीं मिली तो हमें लेनी भी क्यों है, क्योंकि हमारी तो इक्वेशन में v स्क्वायर आ ही रहा है। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, बाई पुडिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखो एम ई इक्वल टू, कौन बोल रहा है, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एम जी एच माइनस एक्स प्लस हाफ एम, और वी स्क्वायर की जगह कर लो टू जी एच। ठीक है, तो देखो जे हाफ से डबल लड़ मारी, जे तो नहीं ढेर, समझे, जे तो ढेर, जे तो ढेर, पहला जे समझे, दूसरे पे आओ। अब क्या हुआ, ये एम जी एच माइनस एम जी मल्टीप्लाई करो एक्स से, एक्स प्लस एम, एक मिनट बेटा, एक मिनट कहीं कहीं, हाँ यहां पर ये एम जी एक्स हो जाएगा बेटा, जो डिस्टेंस जो है ना टू जी एच है ना, तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स ही तो दी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, टू जी एक्स। ठीक, तो एम जी एक्स माइनस एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एच, और देखो ये दोनों भी क्या हुए, लड़ मरी, तो क्या आया, एम जी एच। समझ आया, पक्की बात। अब आओ, अब कि एट सी, सी पर क्या होगा, सी पर देखो आप, एम ई इक्वल टू पी ई, अब यहां डैश माना था, डबल डैश प्लस के ई डबल डैश। अब देखो ग्राउंड पर हाइट तो जीरो है, हाइट तो, अरे यार ग्राउंड पे क्या है, एच जीरो, समझ में आ गई। तो देखो एम जी एच प्लस हाफ एम और वी डैश का स्क्वायर, सही है। अब इधर आओ, आ गया, तो एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इतनी कहानी समझ में आ गई, आ गई। ठीक, अब देखो क्योंकि एट ग्राउंड
ग्राउंड पर H इक्वल टू 0, सो आ जाओ MGH इक्वल टू 0। पक्की बात है, जब हाइट 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हाइट 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। पक्की बात, तो क्या लिखेंगे, आ जाओ, तो एम इक्वल टू 0 प्लस हाफ एम बी डैश स्क्वायर। अब वेलोसिटी निकालनी है एट सी पर, ठीक है ना। अरे बैठ गया, लौट जाएगा, लौट जाएगा, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर हो गई। आओ तो अब इसको देखो, फ्रॉम भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन, v डैश स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। अब तो देखो यहां से लेकर के और पूरी ये डिस्टेंस लेनी है, तो मुझे ये बताओ सोना मर गई क्या, यहां से देखो यहां तक अगर h है तो यहां से यहां तक h नहीं होगी, होगा, अरे जब जहां तक h है तो जहां तक h नहीं होगी, बिल्कुल होगी, कैसी बात कर रहे हो, जरूर होगी, बिल्कुल होगी, होनी चाहिए। आगे देखो तो 2gh, अब u तो देखो, इधर देखो u 0 है तो क्या हो जाएगा 2gh, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे तुरंत लगाओ, तुरंत इक्वेशन सेकंड बाय पुटिंग, समझ आ रहा है क्या, इन इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हाफ हाफ, ध्यान सुनो, हाफ हाफ इंटू m इंटू अब हो जाए v डैश स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, v डैश का स्क्वायर का मतलब क्या है, यहां पर 2gh, और देखो 2 से 2 लड़ मारी, तो m इक्वल टू क्या हो गया, mgh, mgh क्या हो गया, mgh, mgh। और बंद कर।